नमस्कार। राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 12 अप्रैल 2021। आज हम 12 अप्रैल 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के बारे में जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि किस राज्य ने कोरोना टीकाकरण देने के लिए उपहार योजना शुरू की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में मार्च में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए उपहार योजना की है। कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे कि 26 जनवरी की झांकी में पहला पुरस्कार जीता था। उसकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजना जैसे कि मेजर ध्यानचंद बाल श्रमिक विद्या योजना, हर्बल सड़क योजना, सेफी सिटी योजना, अभेरी योजना, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जो झांसी में की है, मोड़ महोत्सव जो लखनऊ द्वारा प्रचलित है, कलात्मक चाल महोत्सव जो सिद्धार्थ नगर द्वारा प्रचलित है। उत्तर प्रदेश द्वारा जिस जिलों में 25,000 से अधिक लोग टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं वे उपहार योजना में शामिल होने के पात्र होंगे। इस उपहार को लकी ड्रॉ के बाद चुना जाएगा। 4 लाभार्थियों को उपहार दिया जाएगा। कौन विश्व शहरों संस्कृति मंच पर WCC में दिल्ली और भारत का प्रतिनिधित्व करेगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि अरविंद केजरीवाल इसका प्रतिनिधित्व करेगा। जैसे कि WCC यानी वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। इसके 2021 की थी में संस्कृति का भविष्य। जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य यह सदस्य शहरों के नीति निर्माताओं को अनुसंधान और खुफिया जानकारी साझा करने में सक्षम बनाना है और उनकी भविष्य समृद्धि में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका की खोज करता है। इस वर्ष दिल्ली को आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन यह सदस्य शहरों में हिस्सा नहीं है। किस देश ने कोरोना वायरस आशंकाओं का हवाला देते हुए टोक्यो ओलंपिक गेम्स से अपने देश को बाहर कर लिया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि उत्तर कोरिया ने ये हवाला देते हुए अपने को ओलंपिक गेम में से बाहर कर लिया है। जैसे कि उत्तर कोरिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 9 मार्च 1919 में हुई थी। राजधानी है प्योंगयांग, गणराज्य है किम, अध्यक्ष सिंह, राष्ट्रीय रक्षा आयोग के अध्यक्ष किम जोंग इल, प्रधानमंत्री है किम यांग इल। अनमोक नदी और तुमेन नदी ये उत्तर कोरिया और चीन के बीच सीमा साझा निर्धारित करती है। जैसे कि आपको बताते हुए कि ओलंपिक के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो पहली बार 1896 में आयोजित किया गया था। यह एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट आयोजन है जो 4 साल में एक अलग अलग शहर द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें ओलंपिक आयोजन में स्वर्ण पदक प्रथम स्थान पर दिया जाता है, दूसरे स्थान पर रजत पदक दिया जाता है और तीसरे स्थान पर कांस्य पदक दिया जाता है। किस बैंक ने भारत एवरसोर्स कैपिटल GGEF में $137 मिलियन का निवेश किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि डच विकास बैंक ने निवेश किया है। कुछ और जान लेते हैं, जानकारी साझा हैं। एवरसोर्स कैपिटल की स्थापना हुई थी 2018 में। इसका मुख्यालय है मुंबई। मुख्य अधिकारी यानी कि मुख्य कार्यकर्ता अधिकारी है धनपाल झावेरी। डच विकास बैंक के बारे में जान लेते हैं। डच विकास बैंक मुख्यालय है हेग, यानी कि नीदरलैंड। CEO है लिंडा ब्रुके हुइजन, इसके CEO हैं। ओवरसीज कैपिटल GGEF का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है और भारत के वैकल्पिक जल संसाधनों तक पहुंच को बढ़ाना है। भारत का GHG उत्सर्जन दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा था, जो विश्व के उत्सर्जन और तापमान बौद्धिक यानी कि 60% का योगदान दे रहा है। कोसोवो के 7वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि वसोवा ओसमाई को चुना गया है। और कुछ राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। हाशिम थकी जो अप्रैल 2007 में 5 नवंबर 2020 तक राष्ट्रपति थे, वह कोसोवा के पहले प्रधानमंत्री थे। और तीसरे हैं आतिफ जग्गाहा जो 7 अप्रैल 2011 में राष्ट्रपति के पद पर थे।
कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे कोसोवा की राजधानी है प्रिस्टीना, राष्ट्रपति हैं फातमिर सेजदू, प्रधानमंत्री हैं हासिम थाची, स्वतंत्रता सर्बिया से मिली थी 17 जनवरी 2008 में स्वतंत्रता मिली थी। अटल इनोवेशन मिशन के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है चिंतन वैष्णव को नियुक्त किया गया है। इसका बी आंसर बिल्कुल सही है। नीति आयोग, जैसे कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री, इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत, मुख्यालय है न्यू दिल्ली। नीति आयोग जो भारतीय इनोवेशन इंडेक्स 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया है, इसमें कर्नाटक सबसे ऊपर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। इनको मनाने की शुरुआत 1950 में हुई थी। 2021 के थीम है एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना है, जो 2021 की थीम है। जैसे कि 7 अप्रैल 2021 में 71वें विश्व स्वास्थ्य दिवस मना रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लाखों लोग कई बीमारियों के जूझ रहे हैं, जिसमें मलेरिया, हैजा, टीबी, पोलियो, कैंसर, एड्स जैसी घातक बीमारी शुमार कर रही है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में लोगों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल और इसके लिए जागरूक करना है। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। वीरति पुरस्कार के पहले संस्करण की घोषणा किस राज्य ने की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य ने वीरति पुरस्कार पहले संस्करण की घोषणा की है। जैसे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ ई लोक अदालत शुरू की गई है। जीराफुल चावल को जीआई टैग भी दिया गया है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है जो छत्तीसगढ़ स्थित है। अचनामा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उड़ती सीतामती वन्यजीव अभ्यारण्य जो छत्तीसगढ़ स्थित है। अंकिता गुप्ता को वीरति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिए दिया जाएगा। संसदीय कार्य यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। भारत के संसद के 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा। संसद के 3 अंग हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत के बारे में संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई। अनुच्छेद 80 में संविधान के बारे में भी बताया गया है। जैसे कि आप इसे भी याद रख सकते हैं, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा से अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, जो हाल में वर्तमान में 545 हैं। बहरीन के किस मंत्री ने भारत यात्रा अवलोकन किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि अल जैनी ने भारत की यात्रा का अवलोकन किया है। इसकी राजधानी है मनाना। राजा है नारे अब्दुल बिन हसाम। प्रधानमंत्री अल जफर सुलेमान है। शाही राजकुमार है सुलेमान इब्न हमाद। स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से मिली थी 15 अगस्त 1971 को। 4 फरवरी 2021 को भारत और किंगडम ऑफ बहरीन ने आभासी रूप से अक्षय ऊर्जा यानी कि पी संयुक्त कार्य की 2021 की बैठक की आयोजित की थी। एमएसएमई की क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए यू ग्रो कैपिटल ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है एसबीएम बैंक के साथ साझेदारी की है। यू ग्रो कैपिटल की स्थापना 1993 में हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं रचिंद्रनाथ। सीईओ है अभिजीत घोष। इसका मुख्यालय है मुंबई स्थित। इसका मुख्यालय है। इस क्रेडिट कार्ड में संपर्क रहित भुगतान के लिए टैप टू पे कार्य क्षमता होगी और इसका उपयोग एटीएम से नकदी निकालने के लिए किया जा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कई वित्तीय चुनौतियों को हल करने के लिए
वित्तीय सहायता प्रदान करने के एमएसएमई उद्यमों को सशक्त करेगा। भारत ने किस देश के साथ कोस्ट गार्ड को पीएस जोरोस्टर नामक चौथा जहाज भेजा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सेशल्स को चौथा जहाज भेजा है। जैसे कि सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, राष्ट्रपति है विविल राम कलावन, स्वतंत्रता 29 जून 1976 को मिली थी। सेशल्स हिंद महासागर में 115 द्वीप समूह वाला है। जैसे कि भारत ने 50 मीटर तीव्र गति नौका भेंट की है। यह गार्ड्स बीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। भारत द्वारा 3 भेंट किया गया है जो इस तरह है। पोत 2005, 2014 और 2014 में 3 और अन्य जहाज भी भेंट किए गए थे। किस केंद्र शासित राज्य ने पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के लिए लैब ऑन व्हील्स शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दिल्ली सरकार ने ये योजना शुरू की है, लैब ऑन सेल्स की शुरुआत की है। चलो हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने किस संस्था को समाप्त कर दिया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है फिल्म सर्टिफिकेशन एपीलेट ट्रिब्यूनल को समाप्त कर दिया है। किस फिल्म सर्टिफिकेशन एपीलेट की स्थापना हुई थी 1983। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 द्वारा मुख्यालय है न्यू दिल्ली। जैसे कि हमने ऐसे ही आपको करंट अफेयर के बारे में बताया है, तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आप हमें और बेटर बनाने के लिए आप हमें सजेशन भी कर सकते हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम किस बेस पर और भी अच्छा वीडियो बनाएं जो आपको पसंद आए। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।